देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए सोशल स्टडी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 38 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और गाइस आप लोग चेक कीजिएगा 38 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही कर पाएं आज के इस टेस्ट में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा जिसे हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है और इसे लोअर हाउस भी कहते हैं पार्लियामेंट का, तो इसमें दोस्तों कुल कितने सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक ना, एंग्लो इंडियन समुदाय से नॉमिनेट किए जाते हैं? तो 2। अगर आपसे राज्यसभा में पूछा जाए, जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है, जिसे अपर हाउस भी कहा जाता है पार्लियामेंट का, तो उसमें टोटल जो है 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, ठीक है। लोकसभा में 2। आगे बढ़ते हैं। संसद का जो ज्वाइंट सेशन होता है ना, इसे कौन बुलाता है? तो संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है दोस्तों, ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, प्रिसाइड कौन करता है इसको, तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है ना, प्रिसाइड, ये दोस्तों स्पीकर ऑफ द लोकसभा का अध्यक्ष जो है संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। बुलाता कौन है, कॉल कौन करता है? तो ये भारत का राष्ट्रपति। प्रश्नकाल जिसे क्वेश्चन आवर कहा जाता है, कि समय सीमा क्या होती है? तो इसकी समय सीमा दोस्तों 1 घंटा होता है, ठीक है ना। और इसका टाइमिंग अगर मैं आपको बताऊं तो क्वेश्चन आवर का जो टाइमिंग है ये 11 से 12 होता है, और 0 आवर का जो टाइमिंग है ये 12 से 1 होता है। इसमें महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श होता है, और जो संसद के सदस्य होते हैं ये जो सत्ता में होते हैं पार्टी, उनसे जो है सवाल पूछती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन एक स्थायी सदन है, परमानेंट हाउस है? तो यह है दोस्तों राज्यसभा, क्योंकि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं ना, ये प्रत्येक 2 वर्ष बाद, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद रिटायर हो जाते हैं, और प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य जो है ना वो नियुक्त भी होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो संसद के लिए राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है दोस्तों, ये केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। और केंद्रीय मंत्रिमंडल को इंग्लिश में दोस्तों क्या कहा जाता है, मैं आपको बताता हूँ, यूनियन, याद कीजिएगा, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। इसके अंतर्गत राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री आ जाता है। कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत होता है दोस्तों देश के बड़े बड़े मंत्री, जैसे शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री। इसमें आईएएस अधिकारी भी आते हैं, जैसे विदेश मंत्री एस जयशंकर है हमारे, ठीक ना, तो वो भी आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस में। तो ये सभी जो है मंत्री इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक ना। संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? आ गया ना, तो ये लोकसभा अध्यक्ष करता है, लोकसभा का स्पीकर करता है। अनुच्छेद 32 के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के रीट जारी करता है? दोस्तों डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी। क्यों दी थी दोस्तों? क्योंकि इसके अंतर्गत जो है ना हमारे संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन किया गया है, और अगर हमारे अन्य मौलिक अधिकारों, फंडामेंटल राइट्स का जो है ना उल्लंघन होता है, तो ऐसे में हम इसी आर्टिकल के थ्रू जो है ना सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय अपने अधिकारों की रक्षा और उसकी मांग के लिए जो है जा सकते हैं, ठीक है ना। और दोस्तों संवैधानिक उपचारों के अधिकार को राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज कहा जाता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, ठीक ना। और इसके अंतर्गत कुल 5 प्रकार की रीट जारी की जाती है, जिसके थ्रू हमारे अधिकारों का रक्षा हो पाता है, ठीक है। दोस्तों किसी व्यक्ति को मान लीजिए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, अब गाइस उसकी जो गिरफ्तारी है ये वैध है या अवैध, इसकी जांच के लिए दोस्तों भारतीय संविधान के द्वारा जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज के अंतर्गत 5 प्रकार की रीट का प्रावधान किया गया है, जिसमें से एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे इंग्लिश में हैबियस कॉर्पस कहा जाता है। अब इसके अंतर्गत प्रावधान ये है दोस्तों कि पुलिस को जो है ना गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंतर्गत कोर्ट में पेश करना होगा, और पुलिस को यह सिद्ध करना होगा कि ये गिरफ्तारी वैध है या अवैध। इसे ही हम जो है क्या कहते हैं, हैबियस कॉर्पस कहते हैं, ठीक है ना। अब ये क्यों किया गया है? तो इससे हमारे मौलिक अधिकारों का जो है ना रक्षा होगा, हनन नहीं कर पाएंगे कोई, ठीक ना। तो इसीलिए तो आर्टिकल 32 में जो हमारे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज है, इससे संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी गई है, ठीक ना, समझिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अगर आपसे पूछा जाए कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का वर्णन संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है, तो आपको बताना है 21 में, 21 में किया गया है, ठीक ना। आर्टिकल 21 और 20 को, ठीक ना, 21 और 20 जो अनुच्छेद है, इसको दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता, हमसे छीना नहीं जा सकता है, ये है पावर, ठीक ना। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जारी रीट कौन सा है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जो जारी रीट है ये है दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। आगे बढ़ते हैं। अवैध तरीके से सरकारी पद प्राप्त करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध
कौन सा ऑर्डर या कौन सा रीट जारी किया जाता है? तो ये रीट है दोस्तों अधिकार परीक्षा, जिसे को वारंटो कहते हैं इंग्लिश में। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद की दोनों सदनों, ठीक है, दोनों हाउस की प्रथम ज्वाइंट सेशन किस बिल के लिए बुलाया गया था? तो पहली बार जो ज्वाइंट सेशन हुआ था भारतीय संसद के दोनों सदनों की, जो बुलाया गया था राष्ट्रपति के द्वारा, ये दोस्तों दहेज निरोधक विधेयक के लिए बुलाया गया था, ठीक ना, दहेज निरोधक विधेयक के लिए। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में कुल कितने जो है ना हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज है? तो 11 है, ठीक ना। एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो 6 to 14 ईयर्स तक के सभी बच्चों को जो है ना शिक्षा प्रोवाइड करना, ये माता पिता की भी जिम्मेदारी होगी, ठीक है। इससे मौलिक अधिकार के अंतर्गत भी शामिल किया गया है 21A के अंतर्गत, ठीक है, शिक्षा का अधिकार, और ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत भी है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 11वां मौलिक कर्तव्य को कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो है, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था? तो सन 2002 में 66वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, 66वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों का वर्णन कहाँ किया गया है? तो संविधान के भाग 4A में और 51A अनुच्छेद, भाग 4A और अनुच्छेद आर्टिकल 51A में। अब गाइस एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य को कौन से समिति के सिफारिश पर शामिल किया गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर शामिल किया गया था। भारतीय संसद का अंग नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संसद के कुल कितने अंग है, कुल कितने पार्ट है, तो 3 है, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, उपराष्ट्रपति नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? दोस्तों संसद भवन का डिजाइन जो है ये सर हर्बर्ट वेकर और एडवर्ड लुटियंस ने तैयार किया था। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि नई संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस करंट अफेयर में पूछे जाते हैं, तो आपको बताना है आर्किटेक्ट बिमल पटेल। भारत का प्रथम नागरिक, आप सभी जानते हैं, भारत का राष्ट्रपति होता है। किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति, ठीक है, लोकसभा, जिसे हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है, को भंग कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है? तो आर्टिकल पूछा गया है, तो यह दोस्तों आर्टिकल 85 के तहत। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति को किस आर्टिकल के तहत मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार है, ठीक ना, माफ करने का अधिकार है? किस आर्टिकल के तहत? तो ये शक्ति दोस्तों आर्टिकल 72 के तहत प्रदान की गई है। आर्टिकल 72 के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 4 में किया गया है, भाग 4 में किया गया है। मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, किस देश के संविधान से लिया गया है? पूर्व सोवियत संघ। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उपराष्ट्रपति तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपात कब घोषित किया गया था? गैस देखो ऑप्शन में जो है ना करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया है, क्योंकि देश में पहली बार राष्ट्रीय जो आपातकाल लगा था दोस्तों, ये 1962 में लगा था, दूसरी बार 1971 में लगा था, और तीसरी बार 25 जून 1975 को लगा था। तो हो सकता है क्वेश्चंस में ये पूछा गया हो कि देश में तीसरी बार राष्ट्रीय आपात कब घोषित किया गया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर 25 जून 1975 हो जाएगा। वैसे तो ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर पूछा नहीं गया है, ठीक ना, यही पूछा गया होगा तीसरी बार। किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, ऑर्डिनेंस जारी करता है? तो आर्टिकल 123 के तहत, आर्टिकल 123 के तहत। दोनों सदनों की, ठीक ना, दोनों हाउस की जो ज्वाइंट सेशन है किस आर्टिकल के तहत बुलाया जाता है? तो ये दोस्तों आर्टिकल 108 के तहत बुलाया जाता है, ठीक ना, 108 के तहत बुलाया जाता है। जेबी वीटो का प्रयोग करने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जेबी वीटो का प्रयोग करने वाले दोस्तों प्रथम राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे। भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन है? दोस्तों भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति KR नारायण है, ठीक ना, KR नारायणन है, ठीक ना, याद कर लीजिएगा। भारत के प्रथम कार्यवाहक एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन थे? भारत के प्रथम कार्यवाहक जो राष्ट्रपति थे दोस्तों, ये थे वीवी गिरी। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रपति का चुनाव में पार्टिसिपेट करने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार कौन थी? तो प्रथम जो महिला उम्मीदवार थी दोस्तों, ये थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल। राष्ट्रपति का जो मंथली इनकम है ये कितना होता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति का जो मासिक वेतन है ये 5 लाख रुपए होता है। अभी तक भारत में कितनी बार राष्ट्रीय वित्तीय आपात लागू किया जा चुका है? तो दोस्तों अभी तक जो है ना वित्तीय आपातकाल की बात की जाए, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की जाए, तो 1 बार भी नहीं लगा है, ठीक ना। अगर राष्ट्रीय आपातकाल की बात की जाए तो 3 बार लगा है,
याद कर लीजिएगा। वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 के तहत लगाया जाता है और राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 के तहत लगाया जाता है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई नागरिक कितने समय तक मंत्री के पद पर रह सकता है? तो ये रह सकता है दोस्तों 6 महीने, ठीक ना, 6 महीने। देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो महिला राष्ट्रपति आप सभी जानते हैं प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थे। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति पर दोस्तों महाभियोग जो है ये लगाया जाता है आर्टिकल 61 के तहत, आर्टिकल 61 के तहत। देखिए महाभियोग अगर आपसे पूछा जाए कि किस वजह से लगाया जाता है, किसके कारण, इम्पीचमेंट कहते हैं हम महाभियोग के इंग्लिश में, इम्पीचमेंट, ठीक है ना। तो ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के उल्लंघन पर ये लगाया जाता है। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? तो आपको पता चल गया है 356 के तहत। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम समय सीमा कितनी हो सकती है? तो जो अधिकतम समय सीमा हो सकती है ये दोस्तों 3 वर्ष, अधिकतम समय सीमा 3 वर्ष हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। संसद का जो लोअर हाउस होता है ये क्या कहलाता है? तो ये दोस्तों लोकसभा कहते हैं इसको, जिसे हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है। इसे प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है, लोगों का भी सभा कहा जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में दोस्तों उपरोक्त सभी भाग लेते हैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो राष्ट्रपति बनने के लिए और उपराष्ट्रपति बनने के लिए और राज्यपाल बनने के लिए इन तीनों की जो न्यूनतम आयु सीमा है ये 35 वर्ष रखा गया है। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए दोस्तों और प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 साल रखा गया है और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष रखा गया है। तीनों सेनाओं का सेनापति आप सभी को पता है भारत का राष्ट्रपति होता है।